नेक्स्ट यूनिट है बच्चों हमारी ट्राइंगल्स, यूनिट 6 है। तो ट्राइंगल्स यूनिट में क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, रिवाइज करते हैं हम। लेट अस रिकॉल दैट टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, कि टू फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाती हैं, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। अगर टू फिगर्स का शेप और साइज दोनों सेम हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती हैं। टू फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो दो हाथ हैं हमारे, हथेलियाँ। एक हाथ के ऊपर अगर हम दूसरा हाथ रख लेते हैं और पूरा पूरा कवर कर जाता है तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं अपनी एक बैंगल को के ऊपर दूसरी बैंगल भी रख लूं, एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल भी रख लूं तो ये पूरा कवर हो गया, तो ये भी हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसी तरह 100 वाले नोट के ऊपर 100 वाला नोट रख लो, इसने पूरा कवर कर लिया, सुपर इम्पोज हो गया, तो इसका मतलब ये है कॉन्ग्रुएंट। मीन्स एक फिगर के ऊपर अगर हम जब दूसरी फिगर रखते हैं और वो उसको पूरा पूरा कवर कर लेता है तो उनको कहते हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। मीन्स उसका सेम साइज है और सेम शेप है। उसके बाद है टू फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर कब हैं, सिमिलर कब होती हैं, जब आप उसका शेप एक जैसी हो, बस साइज सेम ना हो, सिर्फ शेप। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैडम कि ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर हम क्यों पढ़ें, इसका क्या कोई यूज है या हम सिर्फ ये सम करते रहें। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जब आप स्कूल में पढ़ते हो, जाते हो, शॉपिंग करने भी जाते हो, पहले आप नर्सरी में थे, फिर सेकंड में हुए, 5th में हुए, आज आप 10th में हो, तो आपने हर बार हर साल जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे वैसे वैसे आपकी शर्ट का साइज बदल रहा था, शूज़ का नंबर बदल रहा था। तो प्यारे बच्चों, अगर एक शूज़ वाली कंपनी है तो वो हर साइज के जूते बनाएगी, छोटे भी बनाएगी, बड़े भी बनाएगी, शेप वही होती है। एक स्कूल सेम डिज़ाइन का शूज़ डलवाते हैं बच्चों को, लेकिन साइज़ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सिमिलर का कंसेप्ट उनको रूल अप्लाई करना पड़ता है। और कॉन्ग्रुएंट मीन्स जब सेम, बहुत सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ते हैं तो उनका नंबर भी सेम होता है, तो वो सेम कलर, सेम नंबर, सेम शेप और सेम साइज़ के वो कंपनी चीज़ बनाएगी। तो ये दो नोट थे कॉन्ग्रुएंट को दिखाने के लिए, और ये दो अलग अलग नोट हैं जो आपको सिमिलर को दिखा रहे हैं। सिमिलर रेक्टेंगुलर है, वो भी साइज अलग अलग है, एक नोट छोटा है एक बड़ा, तो ये सिमिलर को शो कर रहा है बच्चों। चलो, ये तो हो गई डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर। उसके बाद हम आते हैं अगले कंसेप्ट पर कि एक बात याद रखनी है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं वो सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इस पॉइंट को भी आपने बड़े ध्यान से नोट करना है कि हर कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर कह देंगे, बट सिमिलर को कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। उसके बाद आता है टू पॉलीगन्स। पॉलीगन्स होता है फिगर्स हैविंग साइड्स 3 और मोर देन। क्लोज फिगर्स हैविंग 3 साइड्स एंड मोर देन 3 साइड्स, जो भी फिगर्स हैं उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए दोनों पॉलीगन्स की। अगर उसमें 4 है तो उसमें भी 4, उसमें 5 साइड्स है तो उसमें भी 5। हम सिमिलर कब कहेंगे, व्हेन ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंड ऑल द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जब उनकी साइड्स सेम रेशियो में होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 121 पर फिगर बनी हुई है।
ए पर 105 एंगल है तो यहाँ पर पी पर 105 है, यहाँ पर 100 डिग्री के एंगल है तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ 70 डिग्री है तो यहाँ भी 70 है, यहाँ 85 है तो यहाँ भी 85 है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन बोथ फिगर्स। अब आते हैं हम साइड पर। दिस इज 1.5 and this is 3.0. 3.0 is the double of 1.5. This is 2.5, this is 5.0, double. 2.4 4.8 double, 2.1 4.2 double. मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर मैं 1.5 के नीचे 3.0 लिखती हूँ तो 1/2 आएगा, 1/2 1/2 1/2। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो मीन्स ये पॉलीगन और ये पॉलीगन दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर हैं ये दोनों पॉलीगन। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं 6.1 एक्सरसाइज पर। बहुत आसान है, छोटी सी है। ऑल सर्कल्स आर, हर सर्कल, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, तो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि कोई 4 सेंटीमीटर साइड लेंथ का होगा, कोई 6 का होगा, कोई 2 का होगा, होंगे स्क्वायर लेकिन वो सिमिलर होंगे। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर कौन सी होंगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये तो लिखा ही हुआ है, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। उसके बाद है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के आप एग्जांपल दो। तो सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हैं, एक तो हमारी फ़ोटोज़ हैं, हम अलग अलग साइज़ की फ़ोटो बनवा लेते हैं, सेम शक्ल होती है फ़ोटो में, एक फ़ोटो छोटी बनवा लो साइज़ की और एक बड़ी बनवा लो। किचन में प्लेट्स पड़ी हैं, एक छोटी एक बड़ी, नोट्स लगा लो, डिफरेंट वैल्यूज़ के नोट्स जो हैं वो सिमिलर हैं। नॉन सिमिलर कौन सी होती हैं? जैसे एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर, वो तो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं है, शक्ल ही नहीं मिलती। एक सर्कल और एक स्क्वायर, वो नॉन सिमिलर हो गए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं? शक्ल से ही लग रहे हैं कि सिमिलर नहीं है, क्योंकि इसका हर एंगल 90 डिग्री का है लेकिन इसका 90 डिग्री का नहीं है। एंगल्स को देखते हुए हम तुरंत कह देंगे कि ये सिमिलर नहीं है। तो प्यारे बच्चों 6.1 भी और इंट्रोडक्शन पार्ट ये सारा आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है और 3.1 को आपने रिवाइज करना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।